हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि तान्या गुस्से में गेट बंद कर लेती है और अक्की भी गुस्से में बाहर बैठी हुई होती है। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे होते और बहुत शांत होता है। अक्की को गुस्सा आ रहा होता है और तान्या को रोना। तान्या अंदर ही अंदर परेशान हो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस बात के लिए क्या रिएक्ट करे और कैसे रिएक्ट करे। खैर, वो समझने का बहुत ट्राई करती है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या अक्की जो कह रही है वो ठीक है, लेकिन उसका दिल बार बार एक ही बात पे आके अटक जाता है कि सॉफ्ट कॉर्नर क्या है सॉफ्ट कॉर्नर और क्यों है। ये मेरे साथ है तो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों, किस लिए? हाँ, इतना कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर है भाई, क्यों है? मैं क्या हूँ फिर इनकी ज़िंदगी में जब ये दूसरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर फील करते हैं? मेरे समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। मेरे क्यों मैं खैर, वो जब इरिटेट होती है तो वो गेट खोलती है, देखती है कि अक्की सोफे पे लेटी हुई होती है चुपचाप। वो अक्की के पास आती है, उसका हाथ पकड़ के उसे उठाती है, उसके बगल में बैठती है और कहती है, अक्की मेरी जगह खुद को बस एक बार रख के देखो, बस एक बार फील कर पाओगे कि क्या फील होता है, क्या तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या फील करती हूँ, मेरे अंदर क्या चलता है पूजा को तुम्हारे साथ देख के। इसको मेरी इनसिक्योरिटी का नाम दो, पॉजेसिवनेस का नाम दो, शक का नाम दो, तुम्हें जो नाम देना है दो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि दैट आई लव यू सो मच, दैट्स आई कांट शेयर यू विद एनीवन। मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारी हर एक चीज़ से, हर एक चीज़ से। कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें ये बात? पूजा थी ना, उसके साथ तुम रिलेशनशिप में थी ना, उसे क्या कभी फ़र्क पड़ा? तुम कुछ भी करो, बात करो मत करो, किसी के साथ रहो मत रहो, क्या कभी उसे इस बात का फ़र्क पड़ा? नहीं ना, नहीं पड़ा, क्योंकि शी डजंट लव यू, जस्ट एक क्रश थी तुम उसका कुछ टाइम, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, लेकिन जब मैं तुम्हें किसी और के आसपास, खासकर पूजा के आसपास देखती हूँ या पूजा को तुम्हारे आसपास देखती हूँ, तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। कहने वाले शायद कहेंगे कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करती, शायद ये भी कहे कि तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन ये प्यार का ही एक रूप है। मैंने ना तुम्हें बड़ी मन्नतों से पाया है अक्की, बहुत मन्नतों से। मैं तुम्हें उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं, मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है। काश तुम ये बात समझ पाओ। आई नो तुम्हें यही लगेगा मैंने ज़्यादा रिएक्ट किया, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, बट मुझे ये बात तकलीफ़ देती है कि आप क्यों नहीं पूरे गट्स के साथ उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल पाते हैं। क्यों मुझे आज तक इस क्यों का जवाब नहीं मिला। और
यही चीज़ मुझे बार बार हर बार हर्ट करती है। पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता मुझे। मैं गलत हूँ, सही हूँ, क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट जो सच है वो मैंने आपको बता दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है, मुझसे बात करना नहीं करना टोटली योर चॉइस। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। मैं क्या ही कहूँगी और क्या ही नहीं कहूँ, चॉइस तुम्हारी है। अगर मेरे साथ रह सकते हो तो ठीक है, नहीं रह सकते हो तो मैं तुम्हें प्रेशराइज्ड कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तुम्हारी चॉइस है। कह के तान्या वहाँ से उठने लगती है तो कि उसका हाथ पकड़ के उसे सुबह से अपने पास खींचते और उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है मुझे नहीं पता मैं क्यों पूजा को स्ट्रिक्टली मना नहीं कर पाती, बट एक बात ये भी सच है कि मैं सिर्फ तुमसे और तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता पहले प्यार में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा आखिरी प्यार बस तुम हो और तुम्हारे से ऊपर मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मैं तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करूँगी कि मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी जानबूझ के। अनजाने में मैं क्या कर जाऊँ नहीं पता, लेकिन मैं जानबूझ के तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगी। और पूजा मेरे बीच कुछ भी नहीं है, एक सॉफ्ट कॉर्नर जस्ट इसलिए कि उसके साथ वही हुआ जो उसने मेरे साथ किया। जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, वो सब कुछ भुला के और वो इंसान हमें धोखा दे जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। बस इसलिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए आ गया था कि वही तकलीफ़ वो फील कर रही है। कहीं ना कहीं झूठ नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं दिल को ये भी सुकून मिल रहा था कि जो उसने मेरे साथ किया आखिर वही उसके साथ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात के लिए भी गिल्ट है, इस बात के लिए बुरा भी लग रहा है कि उसका दिल टूटा है। प्यार में जब दिल टूटता है ना तो तकलीफ़ बहुत होती है, बहुत। इस बात को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं फील कर सकता, कोई भी नहीं। तान्या बोलती है मुझे बस यही जानना है कि आपकी ज़िंदगी में अब पूजा नहीं आनी चाहिए, दैट्स इट। कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। शायद इसमें कहीं ना कहीं मेरा फेलियर है और मैं इस फेलियर को भरने का पूरा ट्राई करूँगी। अक्की कहती है बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मुझ पे अपना भरोसा बनाए रखना। मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूँगी, कभी नहीं। कह के दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं और फिर दोनों खाना पीना खा के सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जाने की तैयारी होने लगती है। संजू जॉर्डन घर पे आते हैं उन दोनों से मिलने के लिए। बाकी के कुछ फ्रेंड्स आते हैं जो खास होते हैं।
तान्या की फ्रेंड भी आती है सिया। वो आके तान्या को ज़ोर से हक करती है और अक्की से कहती है, सुनिए मिस्टर। तो अक्की उसकी तरफ देखते और कहती है, मिस्टर? हु इज़ मिस्टर? यू आर मिस्टर एंड प्लीज़ एक्सेप्ट इट, डोंट आर्ग्यू विथ मी ऑन दिस टॉपिक, ओके? यू आर मिस्टर। और तान्या के मिस्टर। तो अक्की कुछ कहती नहीं और कहती है, बोलिए। हाँ, बस बोलना यही है कि इसकी आँख में ना कभी आंसू नहीं आना चाहिए। इसका एक बहुत सिंपल सा फंडा है, जो इसका है वो बस इसका है, और जो आपका है ना वो भी इसका है। तो इसकी आँख में कभी आंसू आए ना अगर, तो आप सोचना मैं आपके साथ क्या करूँगी। ये याद रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इंडिया जा रही है तो मेरी पहुंच वहाँ तक की नहीं है, या मैं आप लोगों तक पहुंच नहीं सकती। मैं आप लोगों तक पहुंच भी सकती हूँ, और अगर आपने इसको आंसू दिए ना, ये कहते हुए वो अपने हाथ से ऐसे अक्की के सीने पे वार करती है, और नाखून से जैसे वो किसी को मारने का वो नहीं करते, ऐसे ये दिल निकाल के ना इसकी गेंद बना के खेलूँगी मैं। याद रखिएगा। तो तान्या उसका हाथ पकड़ के अक्की के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है, तो कुछ ज़्यादा नहीं धमका रही होना है, और ऐसा वो कुछ नहीं करने वाले, वो उससे बहुत प्यार करते हैं। अच्छी बात है, प्यार करते हैं तो तब तो डर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं इनके सीने से दिल निकाल के गेंद बना के ज़रूर खेलूँगी। तो तान्या कहती है कि और मैं ऐसा करने दूँगी तुझे ऐसा लगता है, हाँ? जान बसती है उनमें मेरी। ऐसा ही करना हो ना तो मेरे सीने से दिल निकालना पड़ेगा तुम्हें पहले। तो सिया कहती है, धत तेरी की, ये तो प्यार में अंधी हो चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। करो इसके साथ जो करना है, थोड़ी सी आंखें खुली रखा करो। थोड़ी सी आंखें खुली रखोगी, इन्हें अपने कंट्रोल में रखोगी तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। और इस तरह अगर इन्हें बेलगाम घोड़ा बना दोगी ना तो लगाम ज़िंदगी में लगा नहीं पाओगी इनके ऊपर। ये भी याद रखना। मुंह पे बोल रही हूँ मैं, मुझे पीठ पीछे बोलने की आदत नहीं है, समझी? तभी संजू आती है, कहती है, भाई साहब अरे आप तो बॉम्ब निकली है। तो कहती है कि अच्छा, तो बॉम्ब निकली अगर, तो तुमने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था, बोलो? संजू कहती है, यार तुम लेट आई ना, उससे पहले। ये कहते हुए जॉर्डन का हाथ अपनी तरफ पकड़ के खींचते हुए कहते हैं, उससे पहले मेरा दिल इस पे आ गया। एंड यू नो व्हाट, इसे पाने के बाद ही तो एहसास हुआ कि मेरे लिए यही है। इसके पाने की वजह से तो मेरे अंदर ठहराव आया है, तभी तो मैं रुक गई। तक के कहती है, हो गई तुम लोगों की रोमांटिक बातें ख़त्म और मारपीट की, हाँ? चलें, हमारी फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा, हाँ, मिस हो जाएगी फ़्लाइट। चलो तान्या निकलो, बैग पैक हो गए सारे? कहते हैं हाँ, चलो फिर निकलते हैं। तो संजू, जॉर्डन, सिया तीनों बाहर आते हैं। अक्की भी बाहर आ रही होती है तो तान्या उसका हाथ पकड़ के पीछे खींच लेती है। कि कहती क्या हुआ? कहती है, एक हक। तो हम तो साथ ही जा रहे हैं ना, हम साथ ज़रूर जा रहे हैं, पर ऐसी जगह जा रहे हैं हम जहाँ मिलने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, एक दूसरे को टच करने के लिए ना पता नहीं कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। बात को समझो प्लीज़, हाँ प्लीज़। एक हक। अक्की उसे टाइटली हक करती है, उसके माथे को किस करती है, उसके गालों को किस करती है, और एक किस उसके होठों को करती है। दोनों एक दूसरे के होठों को अपने होठों में लेके थोड़ी देर तक उन होठों का जायका लेते रहते हैं, और फिर धीरे से तान्या नीचे की तरफ आती है, उसके शर्ट के 2 बटन खोल के उसके सीने पे किस करती है जहाँ दिल होता है, और एक लंबी सी लब बाइट देती है। तो अक्की के मुंह से एक सिसकारी निकलती है।
तो जॉर्डन बाहर से आवाज़ लगाती है कि ये रोमांस बाद में कर लेना, सच में फ्लाइट छूट जाएगी अब। तो दोनों एकदम से होश में आते हैं और पीछे हटते हैं, एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, एक दूसरे को फिर से टाइटली हग करते हैं और बाहर निकलते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।